अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू वेजरिंग। वेजरिंग की एक्सेप्शंस क्या क्या होती है। अब आप अगर सेक्शन नंबर 30 ही देखोगे, वहां पे यू विल सी दैट सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500 और मोर इन अ हॉर्स रेस, दिस इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। तो एक एक्सेप्शन तो हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही दी हुई है। अब इसके अलावा हमारे सामने केस आता है, वी हैव द केस ऑफ घेरूलाल पारिक। अब इस केस में हमको वेजरिंग एक्सेप्शन के बारे में बताया गया था। अब इस केस में होता क्या है, यहाँ पे एक मास्टर जो होता है ये सर्वेंट से लोन लेता है। सर्वेंट से लोन लेता है टू पे ऑफ हिज गैम्बलिंग डेट्स, टू पे ऑफ हिज गैम्बलिंग डेट्स, यानी जो उसने सट्टे के लिए डेट्स लिए हुए थे, सट्टे के लिए लोन लिया था, उसको पे ऑफ करने के लिए अपने सर्वेंट से लोन ले लेता है। अब बाद में जाके जो मास्टर है ये सर्वेंट का पैसा नहीं वापस करता है। यहाँ पे मास्टर बोलता है कि जो सर्वेंट और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे, ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है और ये वैलिड नहीं है। अब इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट्स। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट्स, रादर दे आर जस्ट वॉइड एग्रीमेंट्स। हमारे जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं ये इलीगल नहीं होते हैं, इनको सिर्फ वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है। एंड दैट इज वाई कोलेटरल एग्रीमेंट्स to the wagering agreements, collateral agreements to the wagering agreements are valid। अब जो collateral agreements होते हैं ये हमारे secondary agreements होते हैं। जो हमारा main agreement होता है इसका secondary agreement को हम collateral agreement बोलते हैं। For example, अगर आप एक लोन लेते हो बैंक से, तो वो जो contract of loan है वो हमारा main agreement होगा। एंड जो contract of guarantee होगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपके ब्याह पे गारंटी लेता है कि ये पर्सन लोन चुका देगा, अगर नहीं चुका पाया तो पैसे मैं भरूंगा इसके। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इट इज सेकेंडरी टू द मेन एग्रीमेंट। जो मेन एग्रीमेंट लोन का था उसका सेकेंडरी एग्रीमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो यहां पे भी कोर्ट ने बोला था कि जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द सर्वेंट एंड द मास्टर, दिस इज अ कोलेटरल एग्रीमेंट एंड दैट इज व्हाई दिस एग्रीमेंट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। ओके, तो ये चीज हमको इस केस में बताई गई थी। एंड ऑब्वियसली इस केस में जो सर्वेंट थे उनको अपना लोन वापस मिल गया था।